नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं का बीज उपचार हम किस तरीके से करें ताकि हमारी जो बीमारियां हैं वो कम लगे और जो पैदावार है वो अधिक हो। तो किसान साथियों, गेहूं का सही तरीके से जो बीज उपचार है उसके अंदर हम FIB जो तरीका है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। FIB का आपको मैं मतलब बताता हूँ। F का मतलब फंगिसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड और B का मतलब बैक्टीरिया। अगर हम ये तीनों प्रोसेस आजमा लेते हैं तो हमारी जो बीमारियां हैं उसका जो प्रकोप है वो करीबन 90% कम हो जाता है और जो हमारी पैदावार है वो अधिक होती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर कुछ एक फार्मर ऐसे भी हैं जो ये भी बोलने वाले हैं कि हमने तो कभी बीज उपचार किया भी नहीं, फिर भी हमारी जो पैदावार है वो अधिक होती है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एरिया और बिजाई करने का जो तरीका है उस हिसाब से जो बीज उपचार है वो बताने वाला हूं ताकि कोई भी फार्मर है वो कंफ्यूज ना हो। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ऐसे एरिया की जहां पर पानी की जो मात्रा है वो पर्याप्त हो। वहां पर अक्सर क्या है कि फंगस रहित जो बीमारियां हैं वो लगती है, यानी कि तना गलन हो गया, तना सड़न हो गया। तो वो जो फार्मर है हमारे वो यूज़ कर सकते हैं फंगिसाइड बीज उपचार। उसके साथ साथ आप बैक्टीरिया को भी लगा सकते हो। बैक्टीरिया का जो फ़ायदा है वो मैं आखिर में बता दूंगा आपको। किसान साथियों, आपको फंगिसाइड कौन सा यूज़ करना है? कार्बोक्सिन 75% WP आपको लेना है 300 ग्राम 100 किलोग्राम बीज के साथ, या फिर आप ले सकते हो कार्बेंडाजिम 50% WP 300 ग्राम 100 किलोग्राम बीज के साथ। 200 रुपये से लेके 250 रुपये का जो खर्चा है किसान साथियों वो अपना आ जाता है 100 किलोग्राम बीज उपचार में। उसके बाद में या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो टेबुकोनाजोल 2% DS 100 ग्राम 100 kg बीज आप इससे उपचार कर सकते हो। 120 रुपये से लेके 100 रुपये का जो खर्चा है वो आपका आ जाता है 100 किलोग्राम बीज उपचार में। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड बीज उपचार, यानी कि कीटनाशक बीज उपचार। जो मेरे किसान साथी सूखे में बिजाई करके ऊपर से पानी लगाते हैं, कुछ एक इलाकों के अंदर ये जो तकनीक है वो आजमाई जाती है। वो किसान क्या करते हैं कि पहले गेहूं की जो बिजाई है वो सूखे में कर देते हैं, उसके बाद में ऊपर से पानी देते हैं। तो उन एरिया के अंदर फंगस रहित जो बीमारियां वो नहीं लगती। वो मेरे किसान साथी सिर्फ और सिर्फ अपनी कीटनाशक बीज उपचार का प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट अपना क्लोरीपेरीफोस 20% EC 200 ml 100 किलोग्राम बीज के साथ। लास्ट के अंदर हम बात करते हैं बैक्टीरिया बीज उपचार। ये काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक फार्मर बैक्टीरिया बीज उपचार है वो ज़रूर करें, इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम ले सकते हैं एजेक्टोबैक्टर को, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, या फिर आप इसको ग्रोथ रेगुलेटर बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, जो कि काफ़ी हद तक हमारी जो फसल का जर्मिनेशन है उसमें सहायता करता है। और जो हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन वगैरह पड़ी होती है इनऑर्गेनिक, उनको भी उठाकर ये दे देता है। या फिर आप यूज़ कर सकते हो PSB बैक्टीरिया, यानी कि फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी क्या करता है कि जो हमारी मिट्टी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, यानी कि जो बेकार की जो DAP पड़ी होती है जिसको सिर्फ बैक्टीरिया ही ले सकता है, वो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हो, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। किसान साथियों, मिट्टी में पड़ी जो हार्ड DAP है उसको ये बैक्टीरिया घुलनशील बना देता है। घुलनशील बनाने के बाद जो फॉस्फोरस है वो पौधे तक पहुंच जाती है और हमारी जो DAP की मात्रा है वो भी कम लगती है। 150 ml करीबन आप 50 kg बीज के साथ जो हमारा PSB या फिर जो एजेक्टोबैक्टर है उसका बीज उपचार कर सकते हो। ये काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, बीज उपचार की जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो चुकी है और आपको अपने एरिया के हिसाब से जो बीज उपचार है वो कर सकते हो।